वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक तमिल हॉरर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है पेची। पेची का मतलब है बूढ़ी शैतान। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है कुल्लूमलई के एक घने जंगल से, जहाँ पर एक वाइफ एंड हस्बैंड ट्रैकिंग पर आते हैं। बंदे का नाम होता है राम और बंदी का नाम होता है राम की बीवी। बातों ही बातों में राम की बीवी राम से पूछने लगती है कि हर महीना तुमको छुट्टियां कैसे मिलती है। राम कहने लगता है कि वो तो मेरा कमाल है, मैं मैनेजर के सामने कोई ना कोई बहाना रख देता हूँ। यूँ फंस जाता है मैनेजर मेरी बातों में। खैर उसके बाद ये दोनों किसी जगह पर आकर टेंट लगाकर बैठ जाते हैं, मतलब थोड़ा रेस्ट करने लगते हैं। कैंप फायर भी लगाने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद उस कैंप फायर की लकड़ियाँ सारी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से राम अपनी बीवी से कहने लगता है कि मैं लकड़ियाँ लेकर आता हूँ कैंप फायर के लिए। इस तरह से कुल्हाड़ी लेकर जब थोड़ा आगे जाता है तो इसको एक बड़े से पेड़ में ही एक सूखी डाली नजर आती है। तो राम इस सूखी डाली को काटने की तोड़ने की कोशिश करने लगता है। फाइनली बहुत मेहनत के बाद वो डाली टूट जाती है और इसी में राम भी नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ राम की बीवी कार में ईयरफोन्स लगाकर म्यूजिक सुनती रहती है। इस तरफ राम ये देखता है कि उस सूखी डाली को एक कील लगी होती है। जिस जगह से ये डाली टूटी होती है उस होल से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती रहती है और उसी होल के अंदर से एक लकड़ी की डॉल नीचे गिरती है, जो दिखने में बहुत ही भयंकर होती है। जब राम इस डॉल को बहुत ही डीपली देख रहा होता है तो अचानक से ये डॉल गायब हो जाती है। मतलब ये डॉल बहुत ही भयंकर आत्मा में कन्वर्ट हो जाती है। इसे देखकर राम अपनी बीवी को बुलाने लगता है, लेकिन इसके हलक से बात ही नहीं आती। उस भूतनी से डर के जब ये भाग रहा होता है तो वो भूतनी राम को मार देती है। थोड़ी देर के बाद राम की बीवी को राम के बारे में याद आकर जब उस तरफ जाने लगती है तो वहाँ पर राम मौजूद ही नहीं होता और उसी जगह पर इसको वही डॉल नजर आती है। राम की बीवी भी इसी डॉल को अपने हाथ में लेकर जब देख रही होती है तो ये बहुत ही भयंकर आत्मा में कन्वर्ट होकर राम की बीवी को भी मार देती है। खैर दूसरे सीन में उसी गांव में मारी नाम का एक बंदा फॉरेस्ट गॉड की तरह काम करते रहता है। इसकी एक बहुत ही छोटी सी फैमिली होती है, बीवी और एक बच्ची। जब मारी अपने काम पर जा रहा होता है तो मारी की बेटी मारी के पास आकर कहने लगती है कि पापा मुझे मूवी दिखाने के लिए ले जाओ ना, बहुत दिनों से आप मुझे मूवी दिखाने के लिए नहीं ले गए। मारी कहने लगता है कि बेटा आज मुझे बहुत ही ज़रूरी काम है और वैसे भी तुम्हारा बर्थडे आने वाला है ना, उस दिन हम तीनों मिलकर मूवी देखने के लिए चलेंगे। अब मारी फॉरेस्ट गार्ड की तरह काम करते हुए पार्ट टाइम में टूरिस्ट गाइड भी होता है। सो मारी को ये बात पता चलती है कि 5 लोग जंगल में ट्रैकिंग करने के लिए आए हैं। तो मारी इन्हीं लोगों से मिलने के लिए आता है। इस गैंग में टोटली 5 लोग होते हैं, चरण, मीरा, जर्री, सेतु, चारू। खैर सुबह होने के बाद जब ये सारे लोग जंगल की ओर जाने लगते हैं गाड़ी के जरिए से, तभी गाड़ी के सामने मारी की बेटी आती है। मारी को अपने पास बुलाकर इसके गले में कोई ताबीज पहनाने लगती है। कहने लगती है कि पापा ये ताबीज अपने गले से कभी भी मत निकालो। उसके बाद ये सारे लोग जंगल के करीब में जाकर अपनी गाड़ी को पार करने लगते हैं। उसी जगह से एक बंदा गुजरते हुए इनको देखने लगता है, लेकिन साथ ही में मारी को देखकर वहां से चला जाता है। खैर ट्रैकिंग स्टार्ट करने से पहले मारी इनके सर मैं आप लोगों को ये सारा जंगल घुमाकर दिखाऊंगा, लेकिन जंगल में कुछ प्लेसेस है जहाँ पर जाना मना है। यह सुनने के बाद चरण के फ्रेंड्स भी हाँ का जवाब देने लगते हैं, लेकिन अंदर की बात यह है कि चरण की गैंग सारे जंगल को घूमना चाहती है। उसके बाद मारी की बीवी मारी को कॉल करके बार बार यही कहने लगती है कि आपके गले में जो ताबीज़ है वो कभी भी मत निकालना, वो हमेशा अपने गले में ही डालकर रखना। मारी कहने लगता है ठीक है बाबा मुझे पता है। मारी चरण की गैंग से कहने लगता है कि अगर आप लोगों को किसी से फ़ोन में बात करनी हो तो अभी से बात कर लीजिए, जंगल के अंदर जाने पर नेटवर्क मौजूद नहीं होगा। मीरा पूछने लगती है अरे आप तो फॉरेस्ट गार्ड है ना, आपके पास वॉकी टॉकी नहीं है। मारी कहने लगता है अरे मैडम वो मेरे लिए अलो नहीं है, टूरिस्ट गाइड बनना बस मेरा पार्ट टाइम की जॉब है। उसके बाद ये लोग थोड़ी दूर आने के बाद मारी जंगल को प्रणाम करने लगता है, अपने खानदान की देवी माँ को पूजने लगता है। ये देखकर चरण की गैंग इस पर हंसने लगते हैं, यही सोचने लगते हैं कि सारा का सारा अंधविश्वास है। खैर थोड़ा आगे जाने के बाद इन लोगों को एक छोटी सी नदी नजर आती है। पानी को देखकर मीरा बहुत खुश होकर मीरा और चारू पानी में उतरकर खेलने लगते हैं और वो भी जोर जोर से आवाजें करते हुए। मारी मीरा को समझाने लगता है कि मैडम आप इतना जोर जोर से चिल्लाइए मत, यहाँ पर ये सब अलो नहीं है। मीरा को गुस्सा आकर कहने लगती है कि मैंने काफी सारी बार काफी ट्रैकिंग्स को किया, कहाँ पर कैसे बिहेव करना है मुझे अच्छी तरह से पता है। मारी कहने लगता है अरे मैडम मैं आप लोगों की अच्छाई के लिए ही बोल रहा हूँ, इस जंगल में ऐसी आवाजें नहीं करते। चरण मीरा को संभालते हुए कहने लगता है अरे वो हमारी भलाई के लिए तो बोल रहा है,
थोड़ी दूर जाने के बाद इनमें से जेरी नाम का एक बंदा सिगरेट पीने लगता है। ये देखकर चारू जेरी को बहुत डांटने लगती है कि जंगल में तुम सिगरेट क्यों पी रहे हो, फटाफट से उसको नीचे फेंको। इस तरह से जेरी को डांटते हुए इसके ऊपर पत्थर फेंकने लगती है। वो पत्थर जेरी को तो नहीं लगता, लेकिन किसी चीज से टकराकर कुछ ज्यादा आवाज आने लगती है। वहाँ के सारे लोग शॉक में रह जाते हैं कि आखिरकार वहाँ पर क्या है। सेतु और चारू आगे जाने लगते हैं। मारी इन लोगों को रोकने की कोशिश करने लगता है कि सर आप लोग आगे मत जाइए, वहाँ पर जाना मना है। लेकिन इसके बावजूद भी जब चारू और सेतु आगे जाकर सूखे हुए डालियों को निकालते हैं तो वहाँ पर कुछ घंटियाँ लटकी होती है और इसी तरह वहाँ पर एक वार्निंग का बोर्ड होता है कि आगे जाना मना है। इसके बावजूद भी जब ये दोनों आगे जाकर उन घंटियों को छूते हैं तो वो सारी की सारी घंटियाँ नीचे गिरकर बहुत बड़ी आवाज आने लगती है। इन आवाज को सुनने के बाद इन सारे लोगों के कान गूंजने लगते हैं। बाद में मारी इन लोगों से कहने लगता है कि सर यहाँ से हम लोग आगे नहीं जाना चाहिए, आपने बोर्ड नहीं देखा। सेतु कहने लगता है नहीं हम तो आगे जाएंगे। आखिरकार क्या होगा। मारी कहने लगता है कि सर इस गांव के कुछ नियम है और हमें उन नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। मीरा कहने लगती है कि जब से हम ट्रैकिंग पर आए हैं तुम हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाकर बैठे हो, ये मत करो वो मत करो, वहाँ पर मत जाओ यहाँ पर मत जाओ, ऐसे चिल्लाओ मत। चरण भी कहने लगता है अरे मारी भाई, हम कोई छोटे बच्चे नहीं है, हम लोग अपना ख्याल रख सकते हैं, अंदर जाकर बस फोटोज खिंचवा कर आएंगे, बस तुम हम लोगों को रूट दिखाओ। मारी यही बात कहने लगता है नहीं आप लोग अंदर नहीं जा सकते, अंदर कुछ शैतानी शक्तियाँ है, इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने एक गेट बनवाया। चरण के फ्रेंड्स कहने लगता है अरे मारी ब्रो, आजकल में भूत प्रेत पर कौन यकीन करता है, वो सब कुछ अंधविश्वास की बातें हैं, चलो ठीक है हम पासी के व्यू पॉइंट पर चलेंगे। इस तरह से ये सारे लोग पासी के व्यू पॉइंट पर जाने लगते हैं। जब ये लोग जा रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई शक्ति इनको फॉलो कर रही है। रास्ते के दरमियान चारू को झाड़ियों से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। चारू यही चीज चेक करने के लिए उस साइड जाने लगती है, मतलब जिस जगह से आवाजें आई थी। इस तरह से चारू आगे जाते जाते एक खाई के पास पहुंच जाती है। इस खाई को देखने के बावजूद भी चारू अपने कदम आगे बढ़ाने लगती है, मतलब उस पहाड़ी के एज पर पहुंचती है। तभी मारी आकर चारू को बचा लेता है, सडनली इसको पीछे खींच लेता है। बाद में चारू के फ्रेंड्स चारू से पूछने लगते हैं कि तुमने हमें छोड़कर वहाँ पर क्यों गई। चारू कहने लगती है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया था, कुछ आवाज आई थी और मैं उस ओर खींची चली गई। थोड़ी देर के बाद ये सारे लोग उस व्यू पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, बहुत एंजॉय करने लगते हैं, फोटोज वगैरह खिंचवाने लगते हैं। यहीं पर ये सारे लोग अपना अपना घोंसला बनाकर उसमें रेस्ट करने लगते हैं। इसी दरमियान में जब चरण और मीरा एक दूसरे के पास बैठकर बातें शातें कर रहे होते हैं तो जेरी अपने 5 लाख का कैमरा लेकर इनकी फोटोज खींचने लगता है, लेकिन मीरा फोटोज खिंचवाने से मना करते हुए जंगल की ओर भागने लगते हैं। तो सारे लोग भी मीरा को पकड़ने के लिए इसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। फाइनली जब जेरी सारे लोगों की फोटोज खींचने ही वाला होता है, इसी हड़बड़ाई में जेरी का चश्मा नीचे गिर जाता है। जब तक जेरी अपना चश्मा उठाता वहाँ पर इसका एक भी फ्रेंड मौजूद नहीं होता। जेरी घबराते हुए अपने दोस्तों को बुलाने लगता है कि चरण मुझसे मजाक मत करो, कहाँ पर हो तुम लोग, फटाफट से बाहर आ जाओ। बात यह है कि जेरी के फ्रेंड्स उसी किसी जगह पर छुपे हुए होते हैं जेरी के साथ प्रैंक करने के लिए। इसी दरमियान में मीरा पेड़ के पीछे से जेरी को झांकने लगती है। जेरी जब मीरा की फोटो खींचने ही वाला होता है तभी उसी पेड़ के पीछे से इसको एक भयंकर शक्ल नजर आती है। इस शक्ल को देखने के बाद जेरी के तो होश ही उड़ जाते हैं। एट द सेम टाइम एक शैतानी आत्मा जेरी का पैर पकड़कर खींचने पर बेचारा जेरी नीचे गिर जाता है। इसे देखकर सारे फ्रेंड्स बाहर आकर जेरी पर हंसने लगते हैं कि जेरी तुम तो छोटे से प्रैंक से डर गए। जेरी कहने लगता है नहीं यहाँ पर कुछ है। इस तरह से घबराते हुए अपने टेंट के पास चला जाता है। बाद में मीरा जेरी के पास आकर इसको समझाने लगती है, अरे जेरी हम तो तुम्हारे साथ छोटा सा प्रैंक कर रहे थे, इतने में तुम गुस्सा हो गए। जेरी कहने लगता है नहीं मीरा वहाँ पर कुछ है, मैंने किसी को देखा, किसी ने मेरा पैर पकड़कर खींचा, अब मैं यहाँ पर हरगिज नहीं रहना चाहता हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जेरी के फ्रेंड्स कहने लगते हैं हाँ अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, हम नहीं आएंगे, और वैसे भी तुम तो हो डरपोक। जेरी समझाने लगता है अरे यार तुम लोग मेरी बातों पर यकीन नहीं करते, सच में मैंने वहाँ पर किसी को देखा। चारू और सेतु जेरी से चैलेंज करने लगते हैं, बेट लगाने लगते हैं कि हम दोनों अकेले ही जंगल में अंदर जाकर वापस आएंगे, उसी तरह फोटोज खिंचवा कर भी आएंगे, बस तुम देखते रहो। इस तरह से सेतु और चारू जंगल के अंदर जाने लगते हैं, वो भी पेड़ों को मार्किंग करते हुए। थोड़ी दूर जाने के बाद इन दोनों को एक बहुत ही पुराना घर नजर आता है।
सोचने लगते हैं कि इस घर के अंदर जाकर हम लोग फोटोज खिंचवाएंगे, हमारे फ्रेंड्स को दिखाएंगे, स्पेशली जेरी साले को। ये दोनों अंदर जाने के बाद चारू इस घर की वीडियो बनाने लगती है। इसी घर में वो लकड़ियों वाली डॉल होती है जो मूवी के स्टार्टिंग में देखी थी ना, वो थोड़ी देर के बाद वही डॉल दीवार पर चिपकी हुई नजर आती है। चारू सोचने लगती है कि अभी अभी मैंने देखा कि ये डॉल नीचे पड़ी है, यहाँ पर कैसे चली गई। जब चारू इस डॉल को अपने हाथ में लेती है तो वो डॉल एक बूढ़ी औरत की शक्ल में कन्वर्ट हो जाती है। ये देखकर चारू सेतु को आवाज लगाने लगती है कि सेतु यहाँ पर आओ फटाफट से, यहाँ पर कुछ है। जब सेतु दूसरे कमरे से यहाँ पर आता है तो इसको कोई भी नजर नहीं आता। चारू कहने लगती है कि हम लोगों को यहाँ से फटाफट से निकलना होगा। इस तरह से ये दोनों उस घर से बाहर जाने लगते हैं। इस तरफ बाकी फ्रेंड्स यही सोचने लगते हैं कि सेतु और चरण को गए हुए बहुत देर हो गए, अभी तक वो दोनों लौटे नहीं। इस तरह से मीरा को यहीं पर रखकर मारी, चरण, जेरी उन दोनों को ढूंढने के लिए जाते हैं। ये तीनों सेतु और चारू को बुलाने लगते हैं, आवाज लगाने लगते हैं कि तुम दोनों कहाँ पर हो। थोड़ा आगे जाने के बाद इन लोगों को चारू जख्मी हालत में नजर आती है। इसके चेहरे पर काफी सारा खून लगा होता है। बाद में पता चलता है कि ये सब कुछ सेतु और चारू का प्रैंक है। ये दोनों नाटक कर रहे होते हैं। चरण इन दोनों को बहुत डांटने लगता है कि ये कोई मजाक करने का टाइम है, हम लोगों को तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी, क्या तुमको पता है। उसके बाद जब ये लोग अपने टेंट के पास आते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी सेतु और चारू होते हैं। ये देखने के बाद मारी और चरण शॉक में रह जाते हैं। सोचने लगते हैं कि अभी अभी थोड़ी देर पहले जिन दोनों ने हमसे मुलाकात किया वो दोनों कौन थे। मारी को सब कुछ समझ में आ जाता है। चरण के दोस्तों से इस गाँव में जो हुआ वो बताने लगता है। एक्चुअली बहुत सालों पहले इस गांव में जमींदार खानदान की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उस बूढ़ी औरत को ब्लैक मैजिक पर इंटरेस्ट होकर वो केरला गई ब्लैक मैजिक सीखने के लिए। अच्छा खासा ब्लैक मैजिक सीखने के बाद वो बूढ़ी औरत कुछ लोगों के साथ वापस अपने गांव पर आई। जंगल के एक इलाके में अपना घर बसा लिया। उसके बाद वो बूढ़ी औरत और उसके साथी छोटे बच्चों को बलि देने लगे, नरबली। एक दिन गांव का एक बंदा इस चीज को देखकर अपने गांव के प्रेसिडेंट को जाकर बताया कि गांव में बच्चे ऐसे ही गायब नहीं हो रहे, इसके पीछे उस बूढ़ी औरत का हाथ है जो जंगल में रहती है। प्रेसिडेंट अपने आदमियों से कहने लगता है कि तुम लोग फटाफट से उस बूढ़ी औरत के पास जाकर उस बूढ़ी औरत को और उसके साथियों को मेरे पास लाओ। सो जब प्रेसिडेंट के आदमी उस बूढ़ी औरत के घर पर जाते हैं तो वो बूढ़ी औरत ब्लैक मैजिक की मदद से कुछ लोगों को मार देती है। बाद में सारे गाँव वाले एक स्वामी जी से मुलाकात करके अपने गांव में जो हादसाएं पेश आ रही है उसके बारे में सुनाने लगते हैं। वो स्वामी जी प्रेसिडेंट और गांव वालों से कहने लगता है कि उस बूढ़ी औरत ने बच्चों की बलि देकर कुछ शक्तियां हासिल कर ली है। अगर उस बूढ़ी औरत को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये गांव शमशान घाट बन जाएगा। अगर उसको रोकना है तो एक ही तरीका है, उस बूढ़ी औरत को मार के उसकी आत्मा को कैद करना होगा। प्रेसिडेंट कहने लगता है कि स्वामी जी अब आप ही हमारे गाँव की रक्षा कर सकते हो, आप जल्द से जल्द कुछ करिए। जो कोई बंदा उसके पास जाता है तो वो बूढ़ी औरत उनको मार देती है। सो उसी रात प्रेसिडेंट के आदमी एक जबरदस्त प्लान बनाकर उस बूढ़ी औरत के घर में घुसकर उसको और उसके साथियों को मार देते हैं। बाद में वो स्वामी जी एक लकड़ी की डॉल बनाकर उस बूढ़ी औरत की आत्मा को इस डॉल के अंदर कैद कर देता है। उसी तरह जंगल के अंदर जाकर एक पेड़ से इस डॉल को लटका देता है और अच्छी तरह यहाँ तक कोई भी ना पहुँचे उसके लिए भी एक गेट बनवा देता है, कुछ जादू मंत्र वगैरह पढ़ के। उसी गेट को चरण उसके फ्रेंड्स ने तोड़ दिया। इस तरह से मारी जो हुआ वो चरण और उसके दोस्तों को सुनाते हुए कहने लगता है कि लगता है अब उस बूढ़ी औरत की आत्मा आज़ाद हो चुकी है। तो ये सुनने के बाद चरण उसके दोस्त ठान लेते हैं कि फटाफट से ये लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तभी जेरी कहने लगता है कि अरे यार मेरा कैमरा तो वहीं पर छूट गया जहाँ पर तुम लोगों ने मेरे साथ प्रैंक किया था। इस तरह से वहाँ पर जाने लगता है। मारी भी इसके पीछे पीछे जाने लगता है इसकी मदद करने के लिए। जब ये दोनों यहाँ पर आते हैं तो जेरी का कैमरा एक पेड़ के ऊपर होता है। अपना कैमरा लेकर जब वापस आने ही वाला होता है तभी मारी के पीछे एक और मारी नजर आता है जेरी को, और पीछे वाला मारी इशारों से कहने लगता है वो कुछ और है, तुम वहाँ से भागो। तो ये नज़ारा देखने के बाद जेरी इस मारी को धक्का देकर जंगल की ओर भागने लगता है। इस तरह से भागते भागते जेरी उस पुराने घर के पास पहुँच जाता है। बाद में मारी चरण उसके दोस्तों के पास आकर कहने लगता है कि वो जेरी तो मेरे पीछे ना आते हुए जंगल में भाग गया। चरण कहने लगता है कि हमें जेरी को वापस लाना पड़ेगा। इस तरह से मारी और चरण जेरी को ढूंढने लगते हैं। उसी किसी जगह पर इन दोनों को एक कैमरा नजर आता है। ये कैमरा और किसी का नहीं, राम और उसकी बीवी का होता है। इस कैमरे को प्ले करने के बाद ये दोनों ये देखते हैं कि एक शैतानी शक्ति ने राम और उसकी बीवी को मार दिया, और ये भी देखते हैं कि इन दोनों के हाथ में वो लकड़ी वाली डॉल है, उसी डॉल ने इन दोनों को मार दिया।
मारी और चरण अपने दोस्तों के पास आकर यही बात कहने लगते हैं कि सच में इस जंगल में बहुत ही बुरी आत्मा है, हम लोगों को यहाँ से फटाफट से निकलना होगा। उसी वक्त चारू अजीब तरह से बिहेव करते हुए जंगल के अंदर जाने लगती है। चरण और मीरा चारू के पीछे पीछे जाने लगते हैं, उसे रोकने लगते हैं कि चारू रुको, कहाँ पर जा रही हो। थोड़ा आगे जाने के बाद चारू अकेली खड़ी होती है और इसका चेहरा बहुत ही भयंकर नजर आते रहता है। देखते ही देखते वो बुरी आत्मा चारू को वहाँ से ले जाती है फटाक से। ये चीज देखने के बाद बाकी लोग इस जंगल से बाहर जाने लगते हैं, भागने लगते हैं। इसी दरमियान में मारी को वो बुरी आत्मा नजर आती है, तो वो बुरी आत्मा मारी को मार नहीं पाती क्योंकि मारी के गले में वो ताबीज होती है ना, इसीलिए। अब इसी दरमियान में मीरा भी मिस हो जाती है। जब चरण और सेतु मीरा को ढूंढ रहे होते हैं तो मीरा उस पुराने वाले घर में खड़ी होती है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि मीरा अपने होशो आवाज में नहीं। उसी वक्त वो आत्मा मीरा को उस घर के अंदर खींच ले जाती है। ये देखने के बाद सेतु वहाँ से डर के मारे भाग निकलता है, लेकिन चरण तो मीरा को लेने के लिए उस घर के अंदर जाने लगता है क्योंकि मीरा इसकी गर्लफ्रेंड होती है। दूसरी तरफ सेतु को जेरी नजर आता है और वो भी बहुत ही जख्मी हालत में। ये दोनों बहुत ही मुश्किल से उस गेट के पास पहुंच जाते हैं जो स्टार्टिंग में इन्होंने तोड़ दिया था ना, घंटों वाला गेट। लेकिन उसी वक्त सेतु को ये बात समझ में आती है कि इसके बगल में जेरी नहीं बल्कि वो बूढ़ी औरत है। दूसरी तरफ चरण को मीरा बेहोशी की हालत में नजर आने पर उसको घर से बाहर लाने लगता है। तभी इन दोनों के पास मारी आता है। चरण और मीरा मारी को देखकर इस पर ही शक करने लगते हैं। मतलब इन दोनों को भरोसा ही नहीं होता कि कौन असली आदमी है और कौन भूत, और ये भी सोचने लगते हैं कि मारी ही चरण के दोस्तों को तकलीफ दे रहा है। मारी कहने लगता है कि सर मुझे भी वो आत्मा नजर आई। एक्चुअली उस बूढ़ी औरत को मारने वाला और कोई नहीं मेरे परदादा थे। उस टाइम स्वामी जी ने उनके गले में एक ताबीज बांधी थी जिसकी वजह से ही मेरे परदादा ने उस बूढ़ी औरत को मार पाए। वही ताबीज अब मेरे गले में है। इसी चीज को देखकर वो बूढ़ी औरत की आत्मा मुझे मार नहीं पाई। मेरी बात मानिए सर, हम लोगों को यहाँ से जाना होगा। इस तरह से मारी इन दोनों का हाथ पकड़कर वहाँ से बाहर जाने लगता है। इसी भागम भागी में मीरा का पैर फिसल के उसी गेट के बाहर रुक जाती है। जब तक मारी मीरा को लाने जाता तभी एक आत्मा आकर मीरा को वहाँ से खींच ले जाती है। ये देखकर चरण भी अंदर जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मारी चरण को समझाने लगता है कि सर आप मीरा मैडम को वापस नहीं ला सकते, उस आत्मा ने उसको खींच ले गई, अब तक तो उसे मार चुकी होगी। लेकिन इसके बावजूद भी चरण मीरा को लेने के लिए जंगल के अंदर जाने लगता है उस पुराने घर के पास। तभी चरण को इसके दोस्त नजर आने लगते हैं और वो भी बहुत ही भयंकर शक्ल में, और इसी के साथ साथ वो बूढ़ी औरत की आत्मा भी नजर आती है। लेकिन वो आत्मा चरण को मार नहीं पाती क्योंकि चरण के पास मारी की वो तावीज होती है। मतलब जब मारी और चरण के बीच तू मैं हो रही थी उस वक्त वो तावीज चरण के शर्ट को लग गई थी। उसके बाद जब चरण मारी के पास जाता है तो वो आत्मा मारी को कब का मार चुकी होती है। बाद में चरण बहुत ही मुश्किल के साथ सड़क के पास पहुंच जाता है। उसी रास्ते से एक गाड़ी गुजरने पर चरण इस बंदे से लिफ्ट मांगने लगता है। ये बंदा और कोई नहीं, मूवी की स्टार्टिंग में इनको देखा था ना, वही बंदा होता है ये। जब चरण गाड़ी के अंदर बैठने ही वाला होता है तो शॉकिंगली इस गाड़ी के अंदर मीरा होती है। दूसरे सीन में हम ये देखते हैं कि चरण उसी पुराने घर में बंधा होता है। मतलब मीरा उसके साथ जो आदमी होता है, इन दोनों ने मिलकर चरण को यहाँ पर बांधा। बात यह है कि मीरा की एक दादी होती है जो हमेशा बिस्तर पर लेटी होती है। जब राम और उसकी वाइफ ने बूढ़ी औरत की आत्मा को रिलीज किया था उस वक्त मीरा की दादी उठ बैठती है, कहने लगती है कि अब वो जाग गई है, अब वो अपना अधूरा काम पूरा करेगी। इस तरह से मीरा और उसके फादर को बताने लगती है। मीरा की दादी और कोई नहीं उस बूढ़ी औरत की खानदान वाली होती है। जब उस बूढ़ी औरत को मारा था तो मीरा की दादी छोटी बच्ची थी। उस वक्त उस बूढ़ी औरत ने कुछ बच्चों को बलि दिया था ना, तो मीरा की दादी मीरा और उसके फादर से कहने लगती है कि और 13 लोगों की बलि देनी होगी। इस तरह से मीरा जानबूझकर चरण उसके दोस्तों से फ्रेंडशिप करके इस जंगल में लाकर सारे लोगों को बलि दे देती है, इवन मारी को भी मार देती है। मीरा को और 7 लोगों की बलि देनी होगी, तब जाके उस बूढ़ी औरत की बलि कंप्लीट होगी। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।